22 साल पहले हमें नौकरी मिली, नौकरी छोटी सी उम्र में मिल गई। हम चाहते तो केवल अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए जी सकते थे, लेकिन हमें क्षेत्र की चिंता थी, इसलिए हमने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। कि हमने उसके ऊपर 151 का मुकदमा लगाया। हर्जन तो बहुत बड़ी बात है, मैं 151 की बात कर रहा हूं। कोई लोधी बताएगा, कोई मौर्य बताएगा। मेरे मित्रों, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति करते हैं। चाहता हूं कि सबसे पहले हम आपसे न्याय मांगने आए हैं, और इस न्याय की लड़ाई में, क्योंकि 22 साल से मचरमा विधानसभा में हमें गालियां दी जाती हैं और एक ही बात कही जाती है कि सुशील पासी खराब आदमी है, खराब आदमी है। हमारे अशोक दादा बैठे हैं उससे जी, इनसे मैंने अपनी पीड़ा बताई तो इन्होंने कहा कि नहीं सुशील पासी जी, आपको पूरा क्षेत्र आपको आशीर्वाद देना चाहता है। हमने हौसला तिवारी जी से ये बात कही, अशोक दादा से कही, सूर्य प्रकाश जी से कही, तमाम लोगों से मैंने ये बात जब कही तो मैंने जाकर के सबसे पहले प्रबुद्ध समाज के बीच में गया। उसमें हमारे जुगुन तिवारी जी दादा थे, और मैंने कहा कि अगर 22 सालों में हमने कभी कोई काम ऐसा किया है जिसकी आप हमको सजा देना चाहते हो, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हमको पूरे मचरमा विधानसभा में एक भी ब्राह्मण कह देगा, एक भी प्रबुद्ध समाज का व्यक्ति कह देगा कि हमने उसका अहित किया है, हमने उसका कभी उसके साथ अन्याय किया है। कोई प्रधान बता दे, कोई कोटेदार बता दे, कोई व्यापारी बता दे, किसी भी जात धर्म का हो, चाहे लोधी हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मुस्लिम हो, वो किसी भी जात का हो, हमने सबसे न्याय की गुहार लगाई। तो लोगों ने कहा कि सुशील पासी जी, आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। तो मेरे मित्रों, मैंने पूछा कि अगर बारी बारी से आपने सबको मौका दिया और आज तक आपने हमको विधायक नहीं बनाया, लेकिन मेरे से जो बन पड़ा मैंने आपकी मदद की। आज तक मेरे हाथ में कलम नहीं है, लेकिन अगर आपको थाने में जरूरत पड़ी तो सुशील पासी नंगे पैर कोतवाल से लड़ा। अगर जरूरत पड़ी तहसील में तो तहसील से, एसडीएम से लड़ने का काम किया। और केवल मैंने संघर्ष ही नहीं किया, विकास के लिए कल्पना की कि हमारी मचरमा विधानसभा कैसे एक आदर्श विधानसभा बन जाए। लोगों के हाथ में कलम की ताकत थी, लेकिन उसकी कल्पना नहीं की। लेकिन आप अभी सलेचू से आए होंगे, बरौआ और सलेचू के बीच में बच्चे खेत के मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। खेल और खिलाड़ी हमारे क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, हमने इसकी कल्पना की। विधायक नहीं बना, लेकिन एनेक्सी भवन से लेकर के सचिवालय के चक्कर काटा और अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम नहीं बल्कि 2-2 स्टेडियम बनवाने का काम किया। विधायक नहीं बना, और इसके बाद तो न जाने कितने विधायक बने, और विधायक सभी सरकार के बने, ऐसा भी नहीं कि सरकार के नहीं है। और मैं कहता हूं, सरकारें काम नहीं करती है, उस क्षेत्र से मोहब्बत करने वाला नेता उस क्षेत्र के लिए काम करता है। सरकारें आती है, जाती है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र का कोई नेता होगा तो अपने क्षेत्र को सजाने के लिए, संवारने के लिए उससे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो अपनी जिंदगी और जवानी सब कुछ दांव पर लगा देगा। मेरे मित्रों, 22 साल पहले हमें नौकरी मिली, नौकरी छोटी सी उम्र में मिल गई। हम चाहते तो केवल अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए जी सकते थे, लेकिन हमें क्षेत्र की चिंता थी, इसलिए हमने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। और हमारे क्षेत्र में एक भी इंटर कॉलेज नहीं था। आज के 22 साल पहले, 25 साल पहले हमारे क्षेत्र में एक भी इंटर कॉलेज नहीं था जिसमें साइंस साइड की पढ़ाई होती हो, कंप्यूटर की पढ़ाई होती हो, इंग्लिश की पढ़ाई होती हो। मैं कोई बेरोजगार नहीं था, हमारे पिताजी नौकरी करते थे, हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र में जरूरत थी, इसलिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके
इस बसरावा क्षेत्र में महाराजगंज में एक पहला इंटर कॉलेज की स्थापना की, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका मिल सके। और आज मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र के तमाम बच्चे पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई पत्रकार बना, कोई अध्यापक बना, कोई नेता बना। आज उनकी बात इन 22 सालों के बाद मुझे हरियाली दिखाई पड़ती है कि नेता केवल आज के लिए नहीं काम करता है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए काम करता है। वो इस दुनिया में रहे या न रहे, लेकिन देश और समाज चलना चाहिए, इसके लिए वो उसकी कल्पना करता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं था, लड़कियों को पढ़ने के लिए रायबरेली जाना पड़ता है। हर लड़की नहीं पहुंच सकती थी, बचरमा नहीं पहुंच सकती थी, गरीब झुग्गी झोपड़ी की लड़कियां घर से निकल नहीं सकती थी। इसके लिए मैंने कल्पना की और जो भी मेरे से बन पड़ा, आपके क्षेत्र में एक अम्बेडकर महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की। मेरे मित्रों, लोग विधायक बनने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन को जीते हैं। सुशील पासी विधायक की कलम नहीं रही, लेकिन हमने अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जिया। सुबह से उठा 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इस बसरावा क्षेत्र की जनता की चिंता की है, क्योंकि बसरावा विधानसभा हमारे लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है। हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, और जो भी मेरे पास आता है हम उसकी मदद करते हैं। चाहे जिस जाति धर्म का आया, हमने उसकी मदद की, लेकिन हमको गालियां मिली, बोले एक बिरादरी के नेता है, ये केवल एक बिरादरी की बात करते हैं, और यहां तक लोगों को डरवाते हैं कि ये आ जाएगा तो खतरनाक आदमी है, इतने मुकदमे लिखवा देगा। हम आज 22 साल बाद पूछ रहे हैं, जो लोग विधायक रहे हैं, जो लोग नेता हैं, वो अपने कारनामे देखें। लेकिन सुशील पासी चुनौती दे रहा है, अगर बसरावा विधानसभा में एक भी प्रबुद्ध समाज का व्यक्ति कह देगा कि हमने उसके ऊपर 151 का मुकदमा लगाया, हर्जन एक तो बहुत बड़ी बात है, मैं 151 की बात कर रहा हूं। कोई लोधी बताएगा, कोई मौर्य बताएगा। मेरे मित्रों, हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति करते हैं। हम धर्म और अधर्म की राजनीति करते हैं, हम नीति और अनीति की राजनीति करते हैं, हम न्याय और अन्याय की राजनीति करते हैं। और मेरे जीवन का एक ही मकसद है, जियो और जीने दो। इस देश में सबको जीने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। इसी सिद्धांत पे चलता हूं मेरे मित्रों। लेकिन मेरा मतलब ये है, इस देश में सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हमने जानबूझ करके कभी किसी का अहित नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इंसान हूं। अगर मेरे से कभी कोई भूल हुई हो, आपका हक है कि आप हमें दंड दे सकते हैं, लेकिन 22 साल से हमें कोई कहता ही नहीं कि आपने क्या गलती की। मैं पूछ रहा हूं, कोई बताने को तैयार नहीं है। तो मैं 22 साल बाद जब कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना और आदरणीय मनोज यादव जैसा व्यक्तित्व, जिसे चिंता इस रायबरेली की है, ये रायबरेली के रहने वाले नहीं है, ये हरियाणा और दिल्ली के पास गाजियाबाद के रहने वाले हैं, अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए लगाया, कांग्रेस की नीतियों के लिए लगाया। पहले मैं भी सोचा कि ये तो यादव बिरादरी के हैं, तो यार ये कांग्रेस में कैसे काम कर रहे हैं। बाद में समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी वो एक ऐसी विचारधारा है जो हर जाति हर मजहब के लोगों को साथ लेकर के इस देश के निर्माण में लगी है। और उनके उंगली पकड़ करके इन्होंने के एस शर्मा से लेकर के प्रियंका गांधी तक पहुंचा दिया, और मैं उस परिवार का सदस्य हो गया। और मैं आज कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, दिल्ली में सरकार नहीं है, लेकिन जो विचारधारा हमने पढ़ी और सीखी है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस देश में देश बंधुत्व सिखाती है, प्रेम सिखाती है, आपस में भाईचारा सिखाती है। और आज वही विचारधारा संविधान की है, वही विचारधारा लोकतंत्र की है, और वही विचारधारा सुशील पासी की है। इस देश में सबको भाईचारे से रहना है, सबको आगे बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक गुलदस्ता बनाना है, सबके लिए विद्यालय हो, सबके लिए अस्पताल हो, सबके लिए सरकारी फैक्ट्रियां हो। आज अगर रायबरेली में कोई फैक्ट्री खोला तो कांग्रेस ने खोला। ITI में जहां काम करते थे द्विवेदी जी, आप मुझे बताइए कि कोई दूसरी सरकारी फैक्ट्री खुली? नहीं खुली। कानपुर में चले जाओ, कोई सरकारी फैक्ट्री कांग्रेस के अलावा किसी ने खोलने का काम नहीं किया। तो आज अगर इस चुनाव में कोई मुद्दा होना चाहिए तो नई राजनीति का मुद्दा होना चाहिए कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, लोगों को नौकरी कैसे
उनके खातों में 72,000 रुपए कैसे पहुंचे। ये मेरे मित्रों, अगर इसकी राजनीति नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी हमको आपको कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए जो लोग फ्री देने का वादा करते हैं वो चुनाव के समय तो फ्री दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा नहीं दे सकते, इलाज आपका फ्री नहीं कर सकते। गैस सिलेंडर फ्री के नाम पर आपको दे दिया, लेकिन 1,000 का भरा हुआ सिलेंडर फ्री नहीं दिया। गैस भिजवाने की योजना को उन्होंने फ्री योजना बता दिया। गैस कनेक्शन के नाम पर आपसे कनेक्शन करा लिया और आज वो 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर दे रही है। इसी तरह से नौजवानों को फ्री के नाम पर एक जियो का सिम दे दिया और तमाम हमारे नौजवान, क्योंकि नौजवान थोड़ा जोश में होता है और उत्साह में आ जाता है, और सरकार ने एक झांसा दिया कि तुम्हारा जियो का सिम फ्री। तमाम नौजवान जियो का सिम फ्री ले लिए। आज क्या वो फ्री है क्या? पहले 99, फिर 199। अरे आपकी आंख से पैसा निकाला जा रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इस देश को बचा लीजिए। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। इस देश में आपको, हमको आपके बढ़ करके इस देश और प्रदेश को बचाने की कोशिश करिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यह पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम नौजवान है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा, चुनाव होता है तो पहले विधायक चुना जाता है। अब उस देश में ऐसी व्यवस्था है, विधायक चुनाव नहीं होता है,